एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के बायोलॉजी में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स दो के विषय में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में नाइट्रोजनी क्षारक को खत्म कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक ना। देखिए, न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीराइबोस शर्करा प्रथम नाइट्रोजनी क्षारक से बंध द्वारा जुड़कर एक न्यूक्लियोसाइड बनाती है जिसे डीऑक्सीराइबोसाइड कहते हैं। चूंकि नाइट्रोजनी क्षारक 4 प्रकार के होते हैं, इसीलिए डीएनए में 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोसाइड होते हैं। करें कि डीऑक्सीराइबोस जो शर्करा होती है, प्रथम नाइट्रोजनी क्षारक एक अणु नाइट्रोजनी क्षारक से जुड़कर बंध द्वारा जुड़कर एक न्यूक्लियोसाइड बनाती है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा प्रथम नाइट्रोजनी क्षारक से बंध द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाती है। और हम कल बताए थे आपको कि नाइट्रोजनी क्षारक कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्यूरीन को बताया गया था कि द्विबलीय प्यूरीन आपको दिखाया गया था। द्विबलीय प्यूरीन, इसमें आपको दिखाया गया था क्या? एडिनिन और ग्वानिन 2 नाइट्रोजनी क्षारक हैं जो द्विबलीय प्यूरीन कहलाते हैं। और दूसरा था पिरिमिडीन एक बलीय होता है। इसमें आपको बताया गया था कि साइटोसिन और थायमिन, ये 4 नाइट्रोजनी क्षारक है। द्विबलीय प्यूरीन, ये नाइट्रोजनी क्षारक एडिनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन एक बलीय पिरिमिडीन बताया गया था कि साइटोसिन और थायमिन होता है। तो बता रहा है कि जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा एक नाइट्रोजनी क्षारक के अणु से जुड़कर बंध द्वारा जुड़कर क्या बनाती है? न्यूक्लियोसाइड बनाती है। न्यूक्लियोसाइड, राइबोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक के एक अणु से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाती है। तो नाइट्रोजनी क्षारक है कितने? नाइट्रोजनस बेसेज हैं कितने? 4 प्रकार के। तो चारों अलग अलग जब राइबोस शर्करा से जुड़ेंगे तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। और अतः हम कह सकते हैं कि डीएनए में 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोसाइड होते हैं। डीऑक्सीराइबोसाइड 4 प्रकार के होते हैं। यदि कह रहा है कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा से यदि एडिनिन जुड़ता है, यदि एडिनिन जुड़ेगा तो बनेगा डीऑक्सी एडिनिन जुड़ेगा तो एडिनोसिन। और यदि ग्वानिन जुड़ेगा तो हो जाएगा डीऑक्सीग्वानोसिन। यदि साइटोसिन जुड़ता है तो यदि थायमिन जुड़ता है तो डीऑक्सीथाइमिडीन। और यदि ये साइटोसिन जुड़ता है तो हो जाएगा डीऑक्सीसाइटिडीन। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा से यदि एक अणु नाइट्रोजनी क्षारक का जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक ना। न्यूक्लियोसाइड बनता है। इस तरह से 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि डीएनए में 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोसाइड बनते हैं। राइबोसाइड बनता किससे है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा का से एक अणु नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड या राइबोसाइड। डीऑक्सीराइबोसाइड कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 प्रकार के क्या बने? न्यूक्लियोसाइड 4 प्रकार के बने। यदि डीऑक्सीराइबोस शर्करा से एडिनिन जुड़ता है तो डीऑक्सी एडिनोसिन बनेगा। यदि ग्वानिन जुड़ता है तो डीऑक्सीग्वानोसिन बनेगा। यदि थायमिन जुड़ता है तो डीऑक्सीथाइमिडीन बनेगा। यदि साइटोसिन जुड़ता है तो डीऑक्सीसाइटिडीन बनेगा, ठीक ना। अब आइए न्यूक्लियोसाइड पर।
न्यूक्लियोसाइड पर आएंगे। अब कह रहा है कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक अणु 5 कार्बन वाली शर्करा जिसको पेंटोज शर्करा कहते हैं, उसको हम दिखाए थे C5H10O4। ये पेंटोज शर्करा होती है, 5 कार्बन वाली शर्करा C5H10O4, 5 कार्बन वाली शर्करा जिसको पेंटोज शर्करा कहते हैं। तो एक अणु इस पेंटोज शर्करा का, एक अणु फास्फोरिक अम्ल का और एक अणु नाइट्रोजनी क्षारक का जब एक साथ मिलता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए एक अणु पेंटोज शर्करा का होगा, एक अणु पेंटोज शर्करा का, एक अणु फास्फोरिक अम्ल का और एक अणु नाइट्रोजनस क्षारक का। जब एक साथ तीनों ये मिलेंगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और न्यूक्लियोटाइड मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि न्यूक्लियोटाइड देखिए कैसे बनना है। न्यूक्लियोटाइड में बनने के लिए न्यूक्लियोटाइड यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है कि एक अणु इस 5 कार्बन वाली पेंटोज शर्करा का होता है, एक अणु फास्फोरिक अम्ल का होता है और एक अणु नाइट्रोजनस क्षारक का होता है। ये तीनों अणु एक साथ मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। और चूंकि 4 प्रकार के डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, इस कारण से एक अणु जुड़ रहा है तो ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा। जिस तरह से न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनी क्षारक के जुड़ने के आधार पर 4 प्रकार का न्यूक्लियोसाइड था, उसी तरह से नाइट्रोजनी क्षारक के जुड़ने के आधार पर 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड भी होंगे, ठीक ना, जिसको डीऑक्सी राइबोटाइड भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए यदि एडिनिन जुड़ेगा तो, ठीक ना, एक अणु पेंटोज शर्करा का, एक अणु फास्फोरस अम्ल का। अगर इससे यदि एडिनिन जुड़ता है तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा जिसको डीऑक्सीराइबोटाइड्स कहते हैं? कौन सा बनेगा? डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल बनेगा उसका, डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल। यदि उसके साथ ग्वानिन जुड़ता है तो हो जाएगा डीऑक्सी गुआनिलिक अम्ल। यदि उसके साथ थाइमिन जुड़ता है तो हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल। यदि उसके साथ साइटोसिन जुड़ता है तो हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडाइलिक अम्ल। तो हमने क्या देखा? हमने यही देखा कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड और 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, ठीक ना, 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड और 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में बताया गया कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा के साथ जब नाइट्रोजन क्षारक का एक अणु जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है और जिसे डीऑक्सीराइबोसाइड कहते हैं, जिसे डीऑक्सीराइबोसाइड कहते हैं। और चूंकि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक हैं, इसीलिए 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड में बताया गया कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक अणु फास्फोरिक अम्ल और एक अणु पेंटोज शर्करा, 5 कार्बन वाली पेंटोज शर्करा और एक अणु नाइट्रोजन क्षारक का जब जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड, जिसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोटाइड। और ये डीऑक्सीराइबोटाइड 4 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल, डीऑक्सी गुआनाइलिक अम्ल और डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल और डीऑक्सी साइटिडाइलिक अम्ल। अलग अलग नाइट्रोजनी क्षारक के जुड़ने के आधार पर 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड और 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हमने देख लिया। नाइट्रोजनी क्षारक, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ये बात ध्यान में रहे। यहां से हमारा शुरू होगा कि डीएनए की संरचना कैसे होती है, डीएनए कैसे बना होता है। हजारों एकलकों का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो डीएनए की शुरुआत हम करेंगे कि वो कैसे बना होता है। इसमें एक काफी फेमस नाम 2 वैज्ञानिकों का आता है, जिसमें 2 वैज्ञानिक आते हैं, वाटसन और क्रिक, ठीक ना। इनका मॉडल हम देखेंगे, वाटसन और क्रिक का मॉडल। आगे डीएनए में कैसी कैसी संरचना होती है इसके बारे में अगले वीडियो में। इतना ही, धन्यवाद।